चलता आया है का पॉलिटिकल हलचल बोला जाए या केसेस जो राइज हो रही थी अब जो कंट्रोल में आई है, काफ़ी पॉजिटिव काफ़ी नेगेटिव बहुत से सारी चीज़ें हुई है इस साल। तो हमारे साथ है नवांग समस्तन जी, बीजेपी के प्रेसिडेंट, और सिरिंग पुंचोक जी आपके प्रेसिडेंट, और कुछ ही क्षण में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो न्यू ईयर क्या रेजोल्यूशन रहेगा, क्या इनकी रणनीति रहेगी आगे लद्दाख को और आगे ले जाने के लिए, और 6 शेड्यूल पे बात करेंगे। आइए जानेंगे नवांग समस्तन जी से। पहले रूलिंग पार्टी में है तो आपके जो यहाँ पे जो पार्टी ने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन भी दिया है लद्दाख के लिए, और यूटी मिले में 1 साल हुआ है, वो बहुत कमेंडेबल एक काम है जो लद्दाख वासियों को जो 70 साल से हम इस चीज़ को डिमांड कर रहे थे। तो आइए जानते हैं इनसे बात करते हैं कि आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी। जी, पहले तो मैं JK 24/7 को हार्दिक बधाई देता हूँ। जिस तरह हम जो आगामी जो आने वाले जो नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि पूरे दुनिया में अमन और शांति फिर से कायम हो। जो ये पेंडेमिक जो एक महामारी विश्व भर में फैला हुआ है, तो वो उससे हमें जल्दी हमें राहत मिले, निजात मिले। यही कहना चाहूँगा कि आने वाले जो सालों में हम एक कामना करते हैं कि पहले की तरह विश्व जिस तरह अपनी गति से चल रहा है उस ढंग से चले। जो बीते हुए जो हमारा जो कल था, तो उसमें बहुत कुछ देखने को मिला। कोविड को लेके, महामारी को लेके हमारे लद्दाख में भी काफ़ी लोगों में एक सीखने को मिला है। जब तक हम खुद सेफ ना हो, कोई भी सेफ नहीं हो सकता है। ये हमेशा हम मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह लेह डिस्ट्रिक्ट ने कोविड को जितना कंट्रोल में लाया है, मैं लोगों को बधाई देता हूँ कि उनके अपनी सूझबूझ से अब उनका इंटेलेक्चुअलिटी है। हर एक लोगों की जिम्मेदारी था कि आप अपने आप को बचाए, लोगों को भी बचाए। तो मैं आने वाले सालों पे जो साल जो 2021 है, सबसे पहले मैं जो सीमाओं पर जो हमारे सैनिक तैनात है, जो इसे ठंड में इस -30-40 डिग्री सेल्सियस में हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहा है, और जो हमारे देश से बाहर है, जो प्रवासी हमारे जो लद्दाखी हो या हमारे हिंदुस्तान के जितने भी बाशिंदे हो जो विदेश में रहते हैं, उनको, और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो लद्दाख से बाहर रह रहे हैं, उन सभी को आगामी आने वाले जो 2021 के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी लेह यूनिट की ओर से हार्दिक बधाई हो, और आने वाले टाइम पे सभी खुशहाल रहे, ये हम कामना कर रहे हैं जी। और इसी के चलते इस साल आप पार्टी जो है लद्दाख में लॉन्च हुआ है, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा है इस बार। तो आइए जानते हैं कि उनका आगे क्या रणनीति रहेगी। जो मैनिफेस्टो में इन्होंने काफ़ी चीज़ों का रखा है सामने, तो आइए जानते हैं आगे वो जो आने वाले सालों में क्या रणनीति रहते हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। सबसे पहले बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बीता हुआ साल जो है ये 2020, जिसमें हमें पूरी दुनिया में एक परेशानी का एक बायस बना ये पूरा साल, और ख़ासकर लद्दाख के लोगों को यह पैंडेमिक की परेशानी तो कोविड-19 का था ही था, उसके अलावा हमें बॉर्डर पे बहुत टेंशन था, उसकी वजह से भी बहुत परेशान था। तो ये परेशान वाला साल जो है हम उसको बाय बाय करेंगे, उसको पीछे छोड़ेंगे। तो आने वाला साल जो 2021 है उसको हम स्वागत करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि पूरी दुनिया से ये जो पैंडेमिक कोविड-19 जो है यह ख़त्म हो जाए, लोगों को शांति मिले, लोगों को सेहत मिले, लोगों को खुशहाली मिले। साथ में हमारे यहाँ जो बॉर्डर पे टेंशन है, लद्दाख के जो यहाँ बॉर्डर पे टेंशन है, उम्मीद करेंगे कि ये टेंशन भी ख़त्म हो जाए, और हमारी देश की लोगों की परेशानी जो है, मुसीबत है, वो भी ख़त्म हो जाए। तो बाकी जो है मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे जो इस साल खासकर जो नया साल आ रहा है उसकी मैं सबको बधाई देता हूँ। खासकर पूरे दुनिया में जो मेडिकल और पुलिस पर्सनल जो फ्रंट वर्क कर रहे हैं ये जो पैंडेमिक में, उनको बधाई देता हूँ। उसके अलावा जो हमारे बॉर्डर पे जो तैनात है हमारे फौजी लोग, जवान लोग, जो बहुत सख्त सर्दी के बावजूद भी वहाँ पर वो अपना बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। और उम्मीद यही करता हूँ कि आने वाले साल जो है सबको खुशहाली लाए, सबको शांति लाए। बाकी जो है आम आदमी पार्टी आपको पता है यहाँ 2-3 महीने हमें एस्टेब्लिश करके हुआ, हमने इलेक्शन भी लड़ा, तो हमें जो लोगों की बहुत हमें ये सपोर्ट मिला, उनकी आशीर्वाद मिला। तो ये 2-3 महीनों में हमें ये पार्टी एस्टेब्लिश करने में ये हम इतना कामयाब हुए, तो ये इसके लिए हम बहुत खुश हैं। लोगों को भी हम अपना जो एजेंडा है हम आगे भी बताएंगे कि किस तरह से हम आम आदमी पार्टी लद्दाख के लोगों को खासकर हम सेवा करेंगे।
तो बाकी मैं आखिर में फिर यही अर्ज़ करता हूँ सबको, जितने भी आपके दर्शक हैं सबको नए साल की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमें ये जो पैंडेमिक का जो परेशानी है, मुसीबत है, उससे हमें छुटकारा मिले, सब खुश रहे, सेहतमंद रहे और अच्छा रहे सब। आइए नवांग संस्थान जी से हम जानते हैं कि जैसे लोगों का कहीं ना कहीं निराशा भी है 6 शेड्यूल को लेके, तो आपकी पार्टी जो रूलिंग पार्टी है इस पे कैसे आगे काम करेंगे? जो 6 शेड्यूल है, हमारे जो सेफगार्ड्स है वो जो कि लद्दाख के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उस पे आप कैसे काम करें? 6 शेड्यूल को लाने में आपका कितना इनिशिएटिव आगे रहेगा, या इस मांग को लेके आप कितना 100% देने वाले हैं? जी, पहले तो जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट ने लद्दाख को 70 सालों का जो डिमांड था यूटी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, वो उन्होंने प्रदान की है। पेंडेमिक के कारण जितना प्रगति होना चाहिए था हो नहीं पाया। जिस तरह जो पेंडेमिक का महामारी का जो रुकावटें हमारे रास्ते में आया है, तो मैं लद्दाख के लोगों को फिर से एक बार मैं बधाई देना चाहता हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि छठा जो LHDC जो हमारा ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल फिर से बीजेपी को उन्होंने मैंडेट दे के लोगों के प्रगति के लिए उन्होंने चुना है। मैं लद्दाख वासियों को बीजेपी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। बाकी रहा 6 शेड्यूल फॉर लद्दाख, कल आने वाले जो 5 तारीख को हमारे जो ठिकसे खम्पू रिम्पोचे है पूजनीय, उनके नेतृत्व में श्री थुकसान सेंग जी और कासरिंग लाकरुक और उनके साथ काफ़ी 17 लोगों का डेलीगेशन होम मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा है, जो उन्होंने वादा अनुसार उन्होंने प्रॉमिस किया था कि कल 5 तारीख को उनको लद्दाख के सेफ गार्ड के लिए 6 शेड्यूल को लेके उन्होंने आमंत्रित किया है। मैं उन सभी 17 जो हमारे मेंबर यहाँ से जा रहे हैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि वहाँ जाए और होम मिनिस्टर के साहब के साथ एक सकारात्मक जो डिसीजन लेके आए लद्दाख के हित के लिए। इनके लिए भी मैं बहुत बहुत तो फिर अमित शाह जी से भी उम्मीद करूँगा, प्रधानमंत्री जी से भी उम्मीद करूँगा, हमारे जो डेलीगेट जाएँ उनको एक सेटिस्फैक्ट्री एक डिमांड जो लेके जा रहे हैं उसको पूरा सेटिस्फाइड होके आए, यही मैं कामना करूँगा। हाँ जी, तो आपसे जानेंगे, आप जैसे अपोजिशन पार्टी में हैं, इलेक्शन के बाद थोड़ा सा आप शांत जैसे दिख रहे हैं जो आप पार्टी है, तो आपका भी एक मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल जो है वो पहला पॉइंट था, तो उस पे आप कैसे एज ए अपोजिशन में रह के कैसे काम करेंगे, कैसे रूलिंग गवर्नमेंट के साथ आपको क्या फुल सपोर्ट मिल रहा है इस चीज़ पे, उस चीज़ पे हम जानना चाहेंगे। इससे सबसे पहले तो जब हमने यहाँ पार्टी एस्टेब्लिश किया, हमारा जो पहला एजेंडा, जो पहला मांग जो है हमारी 6 शेड्यूल रही है शुरू से। तो उसके अलावा जो है अभी हम जो है एज ए पॉलिटिकल पार्टी का, आपको पता है लोगों का सेवा करना होता है, तो आज के दिन में लद्दाख के लिए सबसे बड़ा सेवा यही है कि हम 6 शेड्यूल यहाँ पर लाए। तो 6 शेड्यूल लाने के लिए हम जो है यहाँ पर ये जो हम लोगों को एजुकेट करेंगे कि 6 शेड्यूल हमारे आने वाले दिनों के लिए कितना अहम है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, खासकर जिसमें हमारा लैंड, ज़मीन और जॉब और जो हमारा हिल काउंसिल जो यहाँ बना है उसको एम्पावर करना, तो ये सारी बातें हैं। तो इसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे और जो हम इसके लिए जो 6 शेड्यूल को लोगों को कैंपेन करेंगे, लोगों को इसके हम उजागर करेंगे कि 6 शेड्यूल कितना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ लेह में जो अभी 1.5 साल हो गया यूनियन टेरिटरी बने, तो अभी तक हमारे यहाँ लेह में सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेह में हमारे जो यूथ्स है, लेह डिस्ट्रिक्ट में खासकर, यहाँ पर इनको जॉब का अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल बंद है। आज तक अभी जब से यूटी बना, एक भी हमारे यूथ जो है जो गवर्नमेंट जॉब से वो सारा एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बिल्कुल नहीं हुआ। तो हमने जब हम LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले तो हमने भी उनको भी रिक्वेस्ट किया, जो सबऑर्डिनेट पोस्टें हैं, क्लर्क, टीचर और जो यहाँ 4th क्लास है, वो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो पहले ऑलरेडी था उसी के ज़रिए आप इसको फिल अप करो जितने भी वैकेंसीज है। तो हमारे यहाँ जो यूथ में जो एक बहुत ही मायूसी है, बहुत ही परेशानी है, वो दूर हो जाएंगे। तो उसके अलावा जो हमने, तो हमारी डिमांड ये भी है, जितने भी डेवलपमेंट हो लद्दाख में उसमें ट्रांसपेरेंसी हो, साफ़ सुथरा हो और अकाउंटेबल हो। यहाँ ऐसा होता है, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ लोग काम शुरू करते हैं, इधर उधर अधूरा छोड़ देते हैं, पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया पता नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ों पे हम जोर लगाएंगे और जितने भी हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो, अच्छी तरह डेवलपमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो
और जो लोगों को, जो यूथ को जो जॉब नहीं मिल रहा है, जल्दी से जल्दी उम्मीद करेंगे कि हमने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की, हमारा जो यहाँ पर हिल कौंसल में जो हमारा है कौंसल सेक्रेटरीट, वहाँ वो लोग भी बच्चों का जो है इनकी भलाई के लिए जितने भी वैकेंट पोस्ट है, नया पोस्ट तो वो लोग नहीं क्रिएट करेंगे फिलहाल, उसके लिए तो डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था वही करें। और जो उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर जो एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, हमने उसको भी अपोज किया, वो नहीं देनी चाहिए। जो एग्जिस्टिंग हमारा स्टेट सब्जेक्ट ऑलरेडी था उसको एक्सेप्ट करना चाहिए एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, और जो नया देंगे तो नया सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट दे दे फिलहाल, जब तक इनके लिए इनका कोई ये काम, इसमें कोई कानून आ जाए या कोई रूल्स आ जाएंगे। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि ये जो मसले लोगों का जो बर्निंग जो प्रॉब्लम्स है वो इमीडिएटली इसमें हल हो जाए, ताकि लोगों को एक राहत मिल जाए। हमारे यहाँ टूरिज़्म इकोनॉमी बेस्ड इकोनॉमी है। टूरिज़्म हमारे यहाँ पर पिछले साल बिल्कुल नील रहा, तो लोगों ने जो यहाँ पर जितने भी जो होटल वगैरह जो एस्टेब्लिशमेंट, हम कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाए हैं, उन्होंने लोन लिए हैं, अब उनको लोन देना मुश्किल हो रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट इस पे भी कंसिडर करे और इनका जितना भी जो इंटरेस्ट बन रहा है उनको वे ऑफ करे कम से कम, जब तक ये हमारा इकोनॉमी रिस्टोर ना हो, जो टूरिज़्म यहाँ रिस्टोर ना हो। तो हम उम्मीद यही करेंगे कि ये जो हम तो इनको लोगों को उनको हम बैठने नहीं देंगे, हम उनको बार बार याद दिलाएंगे कि ये आपका काम है, लोगों के मसले हैं, अब इसको हल करो। तो उम्मीद करेंगे कि हमारे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासकर हिल कौंसिल है वो पॉजिटिवली उनको ले ले, लोगों की मसला हल करे, तो इसमें सब खुश रहेंगे, सबकी अच्छा ये भलाई है। थैंक यू जी। जी तो जी आपसे पूछना चाहेंगे कि जॉब की बहुत क्राइसिस चल रही है यहाँ, यूथ की बहुत डिमांड है जॉब को लेके, तो आपके पार्टी से बहुत सारी उम्मीदें हैं यहाँ पे लोगों की, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जो जितने जॉब 6000 जॉब की एक बार बात हुई थी, जो 6000 जॉब यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी लोगों की, तो वो कहीं ना कहीं अभी जो जॉब है वो बिल्कुल ही बच्चों को जो है वो नहीं मिल रही है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे, कितना श्योरिटी देंगे आगे बच्चों को, यूथ को, कि जॉब की कितनी सिक्योरिटी होगी आपकी गवर्नमेंट? जी सही बोला। जो हमारे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, मैं भी समझता हूँ कि उनके साथ काफ़ी आज के डेट में नाइंसाफ़ी हो रहा है। जिस तरह आप लोग साल ब साल वो डिग्री लेके आते हैं, कुछ अपना पेरेंट्स जो है एक उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा ग्रेजुएट होने के बाद या कोई मास्टर डिग्री के बाद या कोई न्यू टेक्नोलॉजी कहीं से भी आपको डिग्री लेके आते हैं कि आसानी से यहाँ पे नौकरी मिल जाएंगे। बड़ी दुर्भाग्य की बात मैं ये बोलता हूँ कि जिस तरह एक डोमिसाइल का जो एक मसला चला था, तो वो मैं भी समझता हूँ कि डोमिसाइल आने वाले आगामी सालों के लिए वो ठीक नहीं होगा। मैं चाहूँगा कि कल 5 तारीख तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। मुझे लगता है कि ज़रूर केंद्र सरकार जो है एक सकारात्मक एक सोच के साथ, एक लद्दाखियों जिस तरह हम एक राष्ट्रवाद है, जिस तरह हम एक बिल्कुल भारत माता के गुण गाने वाले हैं, तो उनको नज़रअंदाज नहीं करेंगे। उनके साथ साथ जितना भी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो उसमें लेके उनका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जॉब हो, बिजनेस हो, हमारे लैंड हो, सारा प्रोटेक्टिव के ढंग से, सकारात्मक ढंग से बिल्कुल आएंगे, यही उम्मीद करता हूँ। तब तक थोड़ा सा इंतज़ार दुर्भाग्य के साथ हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को थोड़ा करना पड़ेगा। जी तो आपकी आप पार्टी का एक बहुत बड़ा एक और मुद्दा था कि वुमेन एम्पावरमेंट की आप जब बात करते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे एम्पावर्ड करेंगे वुमेन को यहाँ ले में, जो कि ऑलरेडी ले का जो वुमेन का स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा है कंपैरेटिवली अगर दूसरी जगहों का देखा जाए तो इसमें हम जानना चाहेंगे और कितना एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? इसमें तो सबसे पहले जो है हमारे यहाँ जो है वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ पर जो है वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पर इक्वलिटी था। हमारे जहाँ पालन पोषण से लेके बड़े होने तक उनको कोई रुकावट नहीं था। लेकिन ख़ासकर जो है हमने ये देखा कि यहाँ लद्दाख के पॉलिटिक्स में वुमेन्स को रिप्रेजेंटेशन आज तक नहीं मिला। आज तक एक भी हमारे जो वुमेन्स है, लेडीज़ है, वो इलेक्ट होके कौंसिल में नहीं आया। वो बड़ी परेशान वाली, मतलब ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे वुमेन्स जो है अच्छे लीडर के लीडरशिप क्वालिटीज़ वाले हैं, उनको पार्टीज़ को उनको प्रमोट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमने तो यहाँ पर अभी जो कौंसिल में हमने तो 4 लेडीज़ को हमने टिकट दे दी, खैर वो नहीं जीते। मतलब पार्टीज़ का फ़र्ज़ बनता है कि उनको आगे लाए, जो अच्छे लेडीज़ है उनको टिकट दे दे। बाकी जो है हमारे यहाँ लद्दाख में जो है बाकी लेडीज़ जो है
हर फील्ड में वो पहुंच रहे हैं, कोई ऐसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ख़ासकर वुमेन एम्पावरमेंट हमारे यहाँ पर ये जो है तो है, ये जो पॉलिटिक्स में इनको आगे लाना चाहिए। बाकी जो है बिज़नेस वगैरह वो ठीक करते हैं, तो और बाकी जो NGOs वगैरह इसमें भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनको भी यहाँ भी अगर ज़रूरत हो तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे किसी और ऑर्गेनाइजेशन, उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। तो मेरे ख्याल में उससे एम्पावरमेंट होगा, तो इससे अच्छा रहेगा, क्योंकि उनका भी देखो डिसीजन मेकिंग में उनका से रहेगा। तो यही मेरे चाहते कि हम इनको सब पार्टी जो इनको भी आगे लाएं, इनको मैंडेट दे, ताकि वो भी इलेक्ट होके आए काउंसिल में जहाँ भी होगा, और वहाँ पर वो अपना डिसीजन मेकिंग में उनका एक अच्छा उनको एक मौका मिलेगा। जी। कुछ वक्त पहले कांग्रेस प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे, अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिगजिन नमग्याल जी, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। तो रिगजिन नमग्याल जी, हम जानना चाहेंगे, जो आप कांग्रेस में इतना अच्छा ऑपोजिशन एक पार्टी लोग जिसे कहते हैं कि बहुत यूथ आए हैं इस बार काउंसलर के रूप में, और बहुत एक्सपेक्टेशंस जो है यहाँ के लोगों के एज अ ऑपोजिशन पार्टी से कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बोलने वाले हैं, डिमांड्स को आगे रखने वाले हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि रूलिंग गवर्नमेंट से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? सबसे पहले तो मैं देरी होने के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक अर्जेंट मीटिंग था, तो इसके चलते मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया। और उसके बाद मैं सबसे पहले पूरा लद्दाख वासियों को आपके माध्यम से ये नया साल 2021 का मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। DG साहब और IG साहब की हेड्स में जितने भी पुलिस की जितने भी सर्विस में है, और लद्दाख स्क्वाड और पैरामिलिट्री फोर्सेस, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सबको इस मौके पे मैं आपके माध्यम से सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। जैसे कि आपने पूछा कि इस बार हमारा जो नौ का नौ जो काउंसलर है, वेल एक्सपीरियंस और डायनामिक, एजुकेटेड और ज़्यादातर यूथ्स है। हम रोज़ सुनने को आता है कि लद्दाख में जितने भी इस बार जो अपोजिशन चुन के आया, बहुत ही एक्सपेक्टेशंस लोगों का हाई है हमारे ऊपर, और हम कोशिश करेंगे हमारे काउंसलर साहिबान के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि काउंसिल में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल निभाए, और अभी तक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल निभाते आ रहा है। क्योंकि आप देखने को मिलता है कि लद्दाखियों का मंशा क्या है, लद्दाखी क्या चाहते हैं आज की डेट में, तो हम सब जानते हैं। यूटी की घोषित होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मांग करते आ रहे थे, और ये हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी थे। तो हमने इनकी ओथ लेने की तुरंत बाद हमने उनको 6 शेड्यूल पे रिजोल्यूशन लाने की मांग की थी, हालांकि वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ, और हमारे 2-3 अटेम्प्ट करने के बावजूद भी रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी ने अभी तक 6 शेड्यूल पे कोई पुख्ता रिजोल्यूशन नहीं लाया। उसका हमें थोड़ा दुख है। हमारे अलावा मेरे ख्याल से एपेक्स बॉडी में ने भी उनको रिक्वेस्ट किया था। रिसेंटली जो एक मीटिंग होस्ट किया था एपेक्स बॉडी ने 29 को, उसमें भी ये उभर के आया कि 6 शेड्यूल पे रिजोल्यूशन लाना चाहिए, मगर आज तक वो रिजोल्यूशन नहीं ला पाया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वीक थे, हम चाहते थे कि बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ हमने उनको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनको रिक्वेस्ट किया कि रिजोल्यूशन लाए आप, क्योंकि ये लद्दाखियों का मांग है। रदर देन रिजोल्यूशन लाए, वो लोग हमें उल्टा सीसी साहब हमें ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस इस बार हमें छेड़ते रहता है, हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, 6 शेड्यूल को खींचते रहते। तो हम तो पॉजिटिव अप्रोच लेके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिजोल्यूशन लाए, पता नहीं आज तक नहीं लाया। अब तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MHA ने बुलाया है एपेक्स बॉडी को 5th के लिए, तो 3rd को ये लोग यहाँ से हमारे एपेक्स बॉडी के साथ जो 17 मेंबर्स का एक डेलीगेशन जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है उससे पहले कोई रेजोल्यूशन ला पाएगा, नहीं तो इनको लाना चाहिए था। हम कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे थे, हम अपना एक अपोजिशन का रोल निभा रहे थे। तो ये लोग हमें इसको पॉलिटिसाइज करने का एक दर्जा दे के अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आज तक रेजोल्यूशन नहीं ला पाया। थोड़ा दुख है हमें इस। जितने भी गिले शिकवे थे पिछले 2020 के, काफ़ी पॉलिटिकल अपडेट्स आए, काफ़ी लोगों ने काफ़ी
सराहा भी, काफ़ी और काफ़ी मायूस भी थे। तो इसी बीच में हम यही सोचते हैं एज अ लोकल, एज अ लद्दाख, हम सबको एक साथ मिल के काम करना चाहिए। लद्दाख को आगे कैसे बढ़ाना है। अगर 6 शेड्यूल की डिमांड की बात की जाए तो हम सबको, अगर यही सही है तो लद्दाख के लिए हम यही उम्मीद करेंगे जो रोलिंग गवर्नमेंट है वो इस चीज़ पे ज़रूर काम करें और इस सब चीज़ों को बुला के एक जो 2021 का एक नए से शुरुआत करेंगे। तो आखिरी मैसेज सभी प्रेसिडेंट से जी न्यू ईयर पे। न्यू ईयर का हमारा मैसेज ये होगा, बीता हुआ साल हमारे लिए अच्छा नहीं रहा हर एंगल से, हमारे लिए नहीं से पूरा दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा कोविड के चलते। और आने वाले सालों में हम उम्मीद करते हैं लद्दाख का सबसे ज़रूरी मांग, लोगों का मांग बच्चा बच्चा चिल्लाते हैं आज 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड के लिए। और MHA ने इनको, हमारे एपेक्स बॉडी के मेंबरान साहिबान को बुलाया है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में 6 शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिल के, 6 शेड्यूल प्लस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिल के जो अभी जो रनिंग काउंसिलर है BJP चला रहा है उनको ज़्यादा एम्पावर हो ताकि लद्दाख फले फूले। जी मैं यही कहना चाहूँगा अंत में, सभी विश्व के लोगों को उसमें सारा गिले शिकवा छोड़ के जो आगामी कुछ महीनों में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह हिल काउंसिल में एक हम जो पॉलिटिकल जो हमारा जो इलेक्शन है उसको एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। जिस उत्सव में आप गिले शिकवे भूल के आने वाले जो हमारा नया साल होगा उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर अपोजिशन अपना रोल खेले, ताकि अपोजिशन का भी होना भी बहुत अनिवार्य है, ताकि हमारे लद्दाख को एक उन्नति की पथ पर ले जाए। यही कामना करता हूँ कि मैं BJP की ओर से सभी देशवासियों को, सभी लद्दाखियों को हार्दिक नववर्ष की शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबने सुना है इन तीनों का, इनका क्या कहना है, क्या रेजोल्यूशन आगे रखते हैं और यही उम्मीद करेंगे कि जैसे लद्दाख की प्रोग्रेस के लिए ये ज़रूर मिल के काम करेंगे, क्योंकि एक पॉलिटिकल जो बीच में जो इश्यूज आ जाते हैं उन सबको बुला के लद्दाख को कैसे आगे ले जाना है, डिमांड को जो आगे रखे, एक साथ जुड़ के कैसे लाते हैं आगे, हम देखेंगे इस नए साल में 2021 के लिए। तब तक जुड़े रहिए JK 24/7 के लिए। रिक्जिन मैंगमो और निसार हुसैन, लेह लद्दाख से। डिमांड को जो आगे रखे, एक साथ जुड़ के कैसे लाते हैं आगे, हम देखेंगे इस नए साल में 2021 के लिए। तब तक जुड़े रहिए JK 24/7 के लिए। रिक्जिन मैंगमो और निसार हुसैन, लेह लद्दाख से।